मैं पृष्ठ रसायन ही पढ़ाता हूँ। ये 4 नंबर का चैप्टर है जो कि एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन इससे आएगा 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो पृष्ठ रसायन अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है। पृष्ठ रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पृष्ठ रसायन क्या है ये हम लोग जानेंगे, है ना। पृष्ठ रसायन में क्या क्या पढ़ना है ये भी हम लोग जानेंगे। क्यों? तो चलिए, पृष्ठ रसायन क्या है। पृष्ठ मतलब क्या होता है? सतह। पृष्ठ मतलब सतह होता है। जैसे मैं एक देखो यहाँ पर एक वस्तु यहाँ पर मैं बना रहा हूँ उसका चित्र। तो ये जो है, ये ऊपर जो देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं सतह। सतह बोले तो क्या है? सरफेस। इजी चैप्टर है ये, इसमें कोई मैथमेटिक्स का झमेला नहीं है ना। तो कोई बात नहीं है। तो क्या है, मेटल पृष्ठ रसायन का मतलब मेटल के ऊपरी लेयर को नहीं। प्रीति कुमारी बोली मेटल के ऊपरी लेयर को नहीं, सिर्फ मेटल ही थोड़ा ही है। कोई भी वस्तु जो है, कोई भी पदार्थ जो होगा, उसके ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहेंगे? सतह या फिर पृष्ठ कहेंगे। तो ये सतह है। और ये जो अंदर है, ये अंदर ध्यान दीजिएगा, ये अंदर जो है इसको कहते हैं हम लोग स्थूल, है ना, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में बल्क। ये आपका जो है बाहर को हम लोग कहते हैं सतह यानी सरफेस, और अंदर जो है उसको कहते हैं स्थूल यानी बल्क। तो इसी पर आधारित ये पूरा का पूरा आपका पृष्ठ रसायन रहेगा। तो पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है उसका पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि पृष्ठ रसायन क्या है। कोई पूछ दे आपसे कि पृष्ठ रसायन क्या है ना। तो पृष्ठ रसायन कोई पूछे कि पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं, पृष्ठ रसायन क्या है, तो उसका जवाब क्या होगा आपका कि बड़ा इजी है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जो पृष्ठ पर होती है, यानी सरफेस पे होती है, पृष्ठ के अंदर नहीं होती है, पृष्ठ पर होती है, उसको हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। जैसे देखो, कोई भी जैसा स्केच से हम लोग लिख रहे हैं, ये पृष्ठ पर हो रहा है कि नहीं। या फिर आप साबुन लगाते हैं चेहरा में, वो भी आपका पृष्ठ पर हो रहा होता है। तो ये सब जो है पृष्ठ रसायन है, चर्चा करेंगे हम लोग, अभी अंदर जाते जाएंगे इसमें, है कि नहीं। तो ये है आपका पृष्ठ रसायन। और पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? अब जरा डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन सुनिए कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह पर होने वाले परिवर्तन या क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, आज क्या है, मैंने क्या बोल रखा है यहाँ कि रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह या पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों या क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। ऐसे इसका कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन का क्या जरूरत है, चैप्टर के डेफिनेशन का क्या जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है, फालतू है ये सब। तो फिर से सुने एक बार क्या बोला मैंने कि पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के पृष्ठ पर यानी सतह पर होने वाले परिवर्तनों या क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं, है ना। कोई भी जो प्रक्रिया जो सतह पर हो रहा है, सतह पर, सतह के अंदर नहीं, सतह पर जो हो रहा है, उन सभी प्रक्रियाओं को का अध्ययन हम लोग पृष्ठ रसायन में करने वाले हैं। जस्ट वाट। अब ये यहाँ पर है कि पृष्ठ रसायन, ये देखो ये सतह है, मान लो कि ये क्या है कि ये चौक है, चौक को आपने स्याही में डाल दिया, चौक को आपने कहाँ डाल दिया? स्याही में। स्याही क्या हुआ? चौक के ऊपर लग गया ना। वो घटना भी क्या कहला रही? पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके कि ये क्या है, अंदर जाएंगे, स्थूल पे क्या होगा, सतह पर क्या होगा, इस पर चर्चाएं होंगी, लेकिन आराम से, क्योंकि ये सिर्फ बोलने वाला ही चैप्टर है, तो ज़्यादातर इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल प्रोसेस का इसमें नामो निशान नहीं है। एक जगह है जिसको फ्रेंडलिक समीकरण हम लोग कहेंगे, वो वाला है। तो थोड़ा सा एक दिन का वो है जो जिसमें मैथमेटिक्स आपके पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो ये देखो
पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? पहले सुन लो कि रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह पर होने वाले परिवर्तनों या क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं, है ना। पहले 2 लाइन इसके लिए लिख लीजिए आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए पृष्ठ रसायन का डेफिनेशन थोड़ा लिखो। रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव, ठोस या द्रव, ठोस या द्रव के सतह पर, के सतह पर होने वाले परिवर्तनों, होने वाले परिवर्तनों या क्रियाविधि का, या क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। हो गया। अब ये समझिए कि ये क्या है, कोई वस्तु है तो ऊपर वाला जो है, ये वाला जो है, इसका सतह कहलाएगा, कहलाएगा ना, इधर इधर सब सतह कहलाएगा। और इसके अंदर जो है उसको हम कहते हैं स्थूल, या उसको कहते हैं हम लोग क्या, बल्क। ध्यान रहेगा क्या बोला मैंने, कि यहाँ पर जो देख रहे हो इस वस्तु में ऊपर वाला जो है, ये जो ये देख रहे हो सतह, इसको कहते हैं पृष्ठ या सतह, और इसके अंदर जो है उसको कहते हैं स्थूल या क्या, बल्क। बात समझ में आई। अब हम लोग जरा पढ़े, कुछ इस पर आगे बढ़े। अब जो है, जो पहला टॉपिक है आपका, वो है अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब इजी है, एकदम इजी सा चैप्टर है ये सब। एक बार बोलने के बाद भी आप लोग समझ जाओगे कि क्या है ये, है ना। तो ये क्या है कि अवशोषण है। तो अवशोषण क्या है? अवशोषण मतलब क्या करना, उसको खींच लेना नहीं। जैसे कि क्या है, स्पंज लो, स्पंज होता है ना, तो उसको पानी में डाल दो, पानी को वो क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो वो अवशोषित कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। जैसे देखो, ये मान लो कि कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है, और दूसरा जो वस्तु है उसके अंदर घुस जाए, इसे अंदर अंदर घुस जाए, तो आप इसको क्या कहते हो, आप इसको कहते हो अवशोषण। अवशोषण मतलब अवशोषण, यानी अंदर ठूस लो, खींच लो, वो कहलाएगा आपका अवशोषण। ये सब, ये अवशोषण अंदर चला जाएगा तो, है ना, ये अवशोषण कहलाएगा। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, सब बहुत सारा एग्जाम्पल। अभी रसगुल्ला खाए हो, तो रसगुल्ला क्या होता है कि जब हलवाई बनाता है जनरली तो इतना छोटा सा होता है, लेकिन जब रस में डालता है तो फूल के बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है कि रसगुल्ला क्या करता है कि उस जो चाशनी है उसका अवशोषण करता है, उसको क्या करता है, वो खींचता है ना, वो अवशोषित करता है। या और भी एग्जाम्पल है, हम भोजन क्या करते हैं, ठूसते हैं यानी खाते हैं, तो भोजन का हम लोग क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, अंदर चला जाता है ना, हमारे अंदर चला जाता है। तो अब ये सब जो है वो सब क्या कहला रहा है, अवशोषण कहला रहा है कि नहीं। ये सब जो अंदर चला जाए उसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण। आप क्या करो, एक क्या करो, बर्तन लो, बर्तन में पानी डाल दो, उसमें जो ये होता है रुई, रुई क्या करो उसमें डाल दो, रुई डाल दो, है ना। तो रुई जैसे ही उसमें डालते हैं तो रुई क्या करता है कि उस पानी को अवशोषित कर लेता है, पानी को क्या नाम ही है, अवशोषित कर लेता है, यानी खींच लेता है, और पानी को खींच लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। बात समझ में आई। अवशोषण क्या है? अवशोषण क्या है
कि वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के पृष्ठ के अंदर समान रूप से वितरित हो जाती है, उसे अवशोषण कहते हैं। समान रूप से वितरित होने का मतलब फैल जाती है, समान रूप से फैल जाती है, इधर उधर चारों ओर फैल जाएगा। जैसे कि आप चीनी पानी देखो, पानी है, चीनी डाल दो, है ना। ये है आपका एक क्या बर्तन, इसमें पानी है, इसमें आप क्या करो, चीनी डाल दो, डाल दिए चीनी घुल गया। अब क्या करो, एक चम्मच लो, अब चम्मच लो और चीनी, ये जो पानी है, पानी को ऊपर से यहाँ से ये जो विलयन बना है इसको उठा के चम्मच से पी लो। कैसा लगेगा? मीठा लगेगा ना। अब क्या करो, चम्मच को अंदर डाल दो, यहाँ से पियो, यहाँ से, तब भी आपको क्या लगेगा? मिठाई लगेगा। फिर यहाँ से पियो, तब भी आपको क्या लगेगा? मिठाई लगेगा। इसका मतलब है कि जो वस्तु है यानी चीनी जो है संपूर्ण भाग पर फैल चुका है। ये इसी को तो कहते हैं हम लोग क्या? अवशोषण। अंदर संपूर्ण भाग पर फैल चुका है। रसगुल्ला कभी खाए ही होगे, तो रसगुल्ला को क्या खाओगे? एक और खाओगे तो मीठा लगेगा, एक और खाओगे तो तीखा लगेगा, या कुछ नहीं लगेगा? ऐसा नहीं होगा। जब रसगुल्ला खाओगे तो सभी और मिठाई लगेगा, क्योंकि वो संपूर्ण भाग पर चाशनी जो है वो फैल गया है। बात समझ में आई? तो अवशोषण क्या होता है कि वैसी प्रक्रिया, ध्यान दे मेरी बात पर, परिभाषा पर मैं आ रहा हूं। वैसी प्रक्रिया है ना जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के पृष्ठ के अंदर समान रूप से वितरित हो जाती है, फैल जाती है, उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं, है ना। भोजन को ठूसते हैं तो वो भी तो अवशोषण हो रहा है कि नहीं? इसको यदि आप साइंटिफिक भाषा में जाओ तो इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे क्या करता है, अमोनिया जल जो है अमोनिया को अवशोषित करता है, बना देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड जो है अनाद्र मतलब जिसमें जल ना हो, एडहाइड्रा सूखा हुआ जो CaCl2 है, वो क्या करता है, वो जो वातावरण में नमी है, देखो ये नमी है, ये नमी को क्या करता है? सोख लेता है। तो सोखना को कहते हैं हम लोग अवशोषण। बात समझ में आई, है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अवशोषण, यानी अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो तुम दो तरीके से करते हो, अवशोषित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो तुम जानो। अवशोषित मतलब है अंदर घुसा लेना, एकदम अंदर, है ना, वो कहलाएगा आपका अवशोषण। क्या कहलाएगा? अवशोषण। बात समझ में आई कि क्या बोला मैंने? कि किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ के पृष्ठ के अंदर संपूर्ण भाग पर संचित या फैलने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? अवशोषण कहते हैं। बात समझ में आई? अवशोषण क्या हो गया कि किसी, मैं लिख भी देता हूं, अवशोषण किसे कहते हैं कि किस पदार्थ का, कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर, पृष्ठ के अंदर आने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। अब देखो इसी का चचेरा भाई है अधिशोषण। ध्यान देना, दोनों में खास अंतर नहीं है, लेकिन मतलब जमीन आसमान का अंतर है। अब देखो एडजॉर्प्शन, ध्यान दो यहां पर क्या लिखा है? अधिशोषण। देखो अवशोषण, अधिशोषण, देखो स्पेलिंग में अंतर देखो कि अवशोषण जो है AB, अवशोषण AB, और अधिशोषण जो है वो AD है, AD है कि नहीं? मैं आऊंगा। अमोनिया, पानी क्या करता है? अमोनिया को खींचता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो मैं बता रहा हूँ, बता भी दिया है मैंने, पहले बताया था इस पर। तो अधिशोषण, केमिस्ट्री वाले एग्जाम्पल को ये ज़्यादा नहीं ना समझते हैं, जब घरेलू एग्जाम्पल में आते हैं तब बचवा समझता है। लोग ये नहीं सोचता है कि घरेलू एग्जाम्पल थोड़ी लिखना है, एक भी घरेलू एग्जाम्पल का उपयोग या नहीं करेंगे, सब केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल का करेंगे। दूसरा क्या है भैया? अधिशोषण। अब अधिशोषण क्या है? अधिशोषण बहुत आसान, ये देखो, ये है कोई वस्तु, है कि नहीं? वस्तु, और दूसरा वस्तु जो है, दूसरा पदार्थ जो है उसके पृष्ठ पर यदि रह जाए, यहां देखो पृष्ठ पर जमा हो गया, पृष्ठ के अंदर नहीं, पृष्ठ पर जमा हो गया, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। यानी जो पृष्ठ पर हो, पृष्ठ के ऊपर हो, उसको कहते हैं अधिशोषण, और जो पृष्ठ के अंदर हो ना भैया, पृष्ठ के अंदर हो, उसको कहते हैं अवशोषण।
फिर से बात एक बार और इसको जरा देखते हैं कि अधिशोषण क्या है। अधिशोषण की परिभाषा से पहले आप जान लेते हैं अधिशोषण क्या है ना। तो अधिशोषण में क्या होता है कि जो एक वस्तु है दूसरे वस्तु के अंदर नहीं जाता है, दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर वो रह जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग प्यार से अधिशोषण कहते हैं, है कि नहीं। अधिशोषण प्रक्रिया क्या है कि जो पृष्ठ है पर वो, यानी पृष्ठीय घटना को अधिशोषण कहते हैं, और बल्क घटना को, बल्क मतलब समझ रहे हो ना, पृष्ठ के अंदर वाली घटना को हम अवशोषण कहते हैं। अधिशोषण क्या हो गया, तो जो पृष्ठ पर हो रहा है, देखो ये पृष्ठ पर हो रहा है ना, दैट इज क्या, अधिशोषण। तो हर वो घटना है ना, तो हर वो घटना जो कि क्या है कि पृष्ठ पर होता है उसे अधिशोषण कहते हैं। आप कभी ये क्या है इसका नाम सुने हो, सिलिका जेल का, सिलिका जेल का नाम सुने हो, सिलिका हिंदी में लिख देते हैं, सिलिका जेल का नाम, सिलिका जेल का नाम सुने हो कभी, नहीं सुने हो, है ना। तो आप ध्यान नहीं दिए हो कि जितने भी वस्तु आप जूता लाते हो या कोई सामान लाते हो, ये जनरली फ्रिज गोदरेज जो भी लाए, सब में एक छोटा सा ये देखते हो पॉकेट होता है, इतना छोटा सा, सोचते हो ये पता नहीं क्यों दे देता है, छोटा छोटा दानेदार, है ना। अब ये जो है पृष्ठ रसायन, हाँ यहाँ सरफेस केमिस्ट्री होगा, बहुत अच्छे, है ना। तो अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपने जो सिलिका जेल कभी देखो, पहले ये बता दो, सिलिका जेल कभी देखे हो? तो सिलिका जेल जो है ध्यान दीजिएगा कि आप जो जूता लाए, जूता में इतना छोटा छोटा पॉकेट रहता है ना, पॉकेट देखे हो कभी, वो जो होता है सिलिका जेल होता है। वो क्या करता है, क्यों डाला जाता है जूता के अंदर या जूते के डब्बे के अंदर या फ्रिज के डब्बे के अंदर या किसी भी चीज़ के डब्बे के अंदर, वो छोटा सा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्यों डाला जाता है? वो क्या करता है कि जो जलवाष्प होता है या फिर जो नमी होता है उसको अधिशोषित करता है, उसको क्या करता है अपने पृष्ठ पर खींच लेता है, पृष्ठ पर खींचता है, अंदर नहीं खींचता है, पृष्ठ पर खींचता है ना। तुम क्या करो, एक और एग्जांपल देख लो, बहुत आसान सा, कि बालू है, बालू को क्या करो कि जहाँ पानी है वहाँ पर फेंक दो, तो क्या बालू उसको अवशोषित करेगा? नहीं, अपने पृष्ठ पर उसको क्या करेगा, चिपका लेगा और वहाँ का पानी सूख जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो घटना पृष्ठ पर होती है उसको आप लोग कहते हो क्या, अधिशोषण, और जो घटना पृष्ठ के अंदर होती है उसको कहते हैं अवशोषण। आप लोग क्या करते हो, कार लगा दो, कार नहीं, अब हम लोग के पास तो क्या है, मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल को लगा दो, 2-3 दिन हो गया, जैसे मेरे पास जो मोटरसाइकिल है बहुत दिन से रखा हुआ है, मोटरसाइकिल जो है बहुत दिन से रखा हुआ है, इस पे क्या हो गया, धूल जम गया, धूल जम गया, धूल कहाँ जमा, पृष्ठ पर जमा, पृष्ठ पर जमा ना, है ना। तो अब देखो अधिशोषण जो है ये पृष्ठ पे के ऊपर हो रहा है और अवशोषण जो है वो पृष्ठ के अंदर हो रहा है। ये सब ये दोनों का बेसिक अंतर है, डिफरेंस है। तो क्या समझे आप? तो अधिशोषण का डेफिनेशन क्या होगा? तो देखो डेफिनेशन मिलता जुलता कर देते हैं, याद करने में आसानी होगी। तो किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ के पृष्ठ के सतह पर या पृष्ठ पर वितरित होने की घटना को अधिशोषण कहते हैं, है ना। फिर से एक बार सुनो क्या बोला मैंने, कि किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर या सतह पर संचित भी लिख सकते हो, फैलने या जमा होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। कभी इसका नाम सुने हो, चारकोल का नाम सुने हो? चारकोल क्या होता है? चारकोल का नाम सुने हो? कभी नहीं सुने। चारकोल होता है लकड़ी का कोयला, लकड़ी को जला देते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये भी मैं पढ़ाऊंगा निष्कापन जारण तत्वों का निष्कर्षण चैप्टर में, वो आने वाला है। तो यदि लकड़ी को आप क्या करते हो, आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जला देते हो तो जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं चारकोल। क्या कहते हैं? चारकोल। आप जानते हो इसको, नाम सुने हो कभी? कोयला, कोयला, ये जनरली कोयला को ही हम लोग क्या कहते हैं, चारकोल। कोयला कौन? कोयला, लकड़ी का जो कोयला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। चारकोल का बड़ा फायदा है, सांप भी काट ले ना सांप, तो चारकोल को क्या करो कि वहाँ पर रगड़ दो चारकोल, या उस चारकोल का लेप लगा कर छोड़ दो तो उस झाड़ को खींचता है। ये जो है चारकोल का बड़ा अच्छा इसमें
आप देखते हो बहुत अच्छा उपयोग है। ये क्या करता है कि गैस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, अमोनिया हो गया, उसको अपने पृष्ठ पर क्या करता है, खींच लेता है, पृष्ठ पर खींचता है, पृष्ठ के अंदर नहीं खींचता है। तो कहीं मान लो कि पूरा हवा हटा देना हो, निर्वात उत्पन्न करना हो, जहाँ एकदम हवा, ये हवा क्या है, नहीं रखना है, एकदम हवा नहीं। जैसे कि हम लोग 11 में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन की खोज में हुआ था, निर्वात उत्पन्न करना है, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चारकोल डाल देते हैं। चारकोल क्या करता है कि वो क्या करता है, चारकोल की हवा को अपनी ओर खींच लेता है। ये है कि नहीं? तो ये जो है हम लोग सिलिका जेल चारकोल का जो पढ़े, चारकोल का बहुत सारा यूज है, बहुत सारा यूज है, हम इस पर चर्चा भी करेंगे आगे। चारकोल का यूज देखो और क्या है, ये कभी कभी क्या होता है कि जो हलवाई होते हैं, जो जनरली खाना बनाते हैं, वो क्या करते हैं, चारकोल रखते हैं। ध्यान नहीं दिए होगे तो ध्यान दो। वहाँ क्या होता है, यदि नमक ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गया और नमक ज़्यादा हो गया, तो चारकोल को क्या करते हैं कि उस सब्जी में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो सब्जी है चारकोल के कारण काला हो जाएगा, नहीं होगा, सब्जी में डाल देते हैं, उसके बाद फिर उसको निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, जो नमक ज़्यादा हो गया था, नमक की सांद्रता ज़्यादा हो गई थी, वो क्या है कि चारकोल के पृष्ठ पर चिपक जाता है और उसकी सांद्रता कम हो जाती है और वो नमक जो है मेंटेन हो जाता है। ये आप ध्यान नहीं दिए हो तो ध्यान दो, वो चारकोल का यूज करते हैं हर जगह, है ना। अब जो है चारकोल का और एक और देखो, क्या रंगीन कोई एक क्या ले लो, पानी ले लो और रंगीन पानी ले लो, रंगीन मतलब रंग डाल दो, है कि नहीं। अब इसमें क्या है, चारकोल डाल दो, चारकोल डाले तो वो क्या किया कि जो पूरा रंग था वो उसको अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया। ये भी एक है। चारकोल का यूज और भी होता है, फेस में लगा लो, चेहरा में, चेहरा को गोरा कर देगा, वो पूरा का पूरा मैल क्या करेगा, खींच लेगा। वो अधिशोषित करता है, अब शोषित नहीं करता है, याद रखिएगा। अपने पृष्ठ के ऊपर रखता है, पृष्ठ के अंदर नहीं रखता है। बात गया, भेजे में गया। और एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा आपको ये सब, कि बहुत हो गया। तो अवशोषण जो है वो क्या है, पृष्ठ के अंदर होता है ना। और ये जो अधिशोषण जो है वो क्या है, पृष्ठ के ऊपर होता है। क्या, तो ये जो पृष्ठ के ऊपर होता है वो अधिशोषण कहलाया, और पृष्ठ के अंदर जो होता है वो क्या कहलाया, वो अवशोषण कहलाया। अच्छा, पानी जो हम लोग पीते हैं वो क्या है, अवशोषण है कि अधिशोषण है, जरा बताइए, जवाब दीजिए। पानी हम लोग जो पीते हैं वो अधिशोषण है कि अवशोषण है, जल्दी। पानी जो हम लोग पीते हैं वो अधिशोषण है कि अवशोषण है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो तब तक हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत है? अवशोषण और अधिशोषण में क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अवशोषण का मतलब हुआ खींचना, पृष्ठ के अंदर घुसा लेना, और एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ पृष्ठ पर रखना, है ना। हम कोई भी क्रीम लगाते हैं तो पृष्ठ पर लगाते हैं, यदि हम लिख भी रहे हैं तो पृष्ठ पर लिख रहे हैं, पृष्ठ के अंदर नहीं लिख रहे हैं। क्या, ये सब जो हो गया अधिशोषण हो गया। अब जरा एग्जाम्पल पर चले और केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल इसका हम लोग दे रहे हैं, इसमें भी और चर्चा जो इस चैप्टर में होगी, आप समझे बच्चों, कि ये चैप्टर में जो चर्चा होगी ये अवशोषण पर नहीं होगी, अवशोषण यहीं खत्म हो जाएगा। हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अधिशोषण पे करेंगे, ना कि अवशोषण पे करेंगे। अधिशोषण पे ही चर्चा होगा, पूरा चैप्टर अधिशोषण पे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है पृष्ठ रसायन, क्योंकि सारी घटनाएं जो होंगी वो पृष्ठ पर होंगी, पृष्ठ के अंदर नहीं होंगी, पृष्ठ के अंदर नहीं होंगी। आप कॉपी पे लिखते हो ना, कॉपी पे, तो कॉपी पे जो लिखते हो वो क्या करते हो, अवशोषण की क्रिया कर रहे होते हो कि अधिशोषण की क्रिया कर रहे हो? तो जवाब दो। आप कॉपी पे जो लिख रहे होते हो वो अवशोषण की क्रिया कर रहे होते हो कि अधिशोषण की क्रिया कर रहे होते हो? ये आप लिख रहे हो, बहुत बच्चे लिख भी रहे होंगे। आप याद रखें, कॉपी कलम हमेशा साथ रखें, नहीं तो आप समझे। तो अधिशोषण की क्रिया कर रहे होते हो कि अवशोषण की? तो अधिशोषण की क्रिया हो रही होती है उधर, है ना, अवशोषण। अब जरा मैं एग्जाम्पल पर आप देता हूं ध्यान। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले यही भोजन का ठूसना, भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का ग्रहण को हम कहते हैं क्या, अवशोषण। और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे NH4OH, यही पूछा था सन्नी कुमार। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में
जल अमोनिया को NH3 को, अमोनिया का फॉर्मूला याद होना हो आपको, अमोनिया को क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है ना। जैसे देखो अमोनिया है प्लस जल है, दोनों मिल गया, क्या बन गया, अवशोषित करने के पश्चात बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात जा रहे, भेजम जा रहे, रुक जाना अभी थोड़ा सा देख लेना। नंबर 3 अनाद्र। अनाद्र मतलब समझते हो, अनाद्र मतलब एनहाइड्रस, सूखा हुआ, जिसमें जल की मात्रा नहीं हो, सूखा हुआ हो, है ना। जैसे देखो ये मेरा पसीना गिर रहा है, ये आर्द्र हो गया, लेकिन ठंडा के दिन में सब कुछ सूखा सूखा रहता है, होंठ भी सूख जाते हैं, मुंह भी सूख जाता है, तो वो जो है वो हो गया अनाद्र। अनाद्र मतलब शुष्क, शुष्क मतलब सूखा हुआ, यानी एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो, दैट इज कॉल्ड अनाद्र। तो अनाद्र CaCl2 नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है, नमी को अवशोषित करता है ना। अनाद्र CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है। उसके बाद स्टार्च द्वारा आयोडीन का अवशोषण, आयोडीन का अवशोषण, है ना। स्टार्च में आप डाल दो आयोडीन को, तो आयोडीन की, स्टार्च क्या करता है, आयोडीन को अपनी ओर खींच लेता है। स्टार्च देखे हो कभी, स्टार्च नहीं देखे हो तो अपने घर में जाओ, चावल बनता है आपके यहाँ, चावल का जो माड़ होता है, माड़ में स्टार्च ही स्टार्च होता है ना। उसमें यदि आयोडीन डाल दो तो उसका कलर भी चेंज होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि आयोडीन को वो अपनी ओर क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। तो आपके घर में जो माड़ यूज होता है, यूज क्या होता है, फेंक देते हैं हम लोग, तो ये जो माड़ है वो ही क्या है, स्टार्च होता है। इस पर स्टार्च पर भी चर्चा चलेगी बाद में। फिलहाल अधिशोषण क्या होता है, तो किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर वितरित होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, है कि नहीं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो चौक अच्छा रहने दो, चौक द्वारा स्याही का अधिशोषण, पहला नंबर, चौक द्वारा स्याही का अधिशोषण। बोलो सर ये कहाँ बताएं, तो चौक द्वारा, चौक को क्या करो, स्याही ले लो, स्याही का एक पॉट ले लो, स्याही है, इसमें चौक को क्या कर दो, डिप कर दो, डाल दिए चौक को। तो चौक को जैसे ही डिप किए तो क्या हो गया कि चौक जो है वो पूरी तरह से, यदि ब्लू रंग का ये स्याही है, ब्लू हो गया ना ब्लू, तो ब्लू हो गया, लेकिन अंदर जब उसको तोड़ोगे तो देखोगे उजला ही रहेगा, ब्लू नहीं होगा, है ना, ब्लू नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, वो सिर्फ उजला रहेगा, ब्लू सिर्फ सरफेस होगा। तो इसी को कहा मैंने चौक द्वारा स्याही का अधिशोषण। अब देखो चारकोल, मैंने बताया भी था, सांप उप काटेगा सब जगह यूज होगा। चारकोल द्वारा O2, अमोनिया ETC, कितना लिखा, गैस का अधिशोषण, गैस का अधिशोषण, यह हो गया। और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख सकते हो, थोड़ा सा इंक में डाल लूँ उसके बाद एग्जाम्पल लिखता हूँ, है कि नहीं। तो ये है आपका, आगे हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल लिखते जा रहा हूँ मैं। उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग चलेंगे टंगस्टन, नाम सुने हो, टंगस्टन द्वारा, टंगस्टन जिसका कि सूत्र होता है W, टंगस्टन द्वारा, है कि नहीं, टंगस्टन द्वारा किसका, जनरली O2 का, ऑक्सीजन गैस जो है टंगस्टन क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो टंगस्टन द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण, अधिशोषित कर लेता है, अवशोषित नहीं, अधिशोषण। बस हो गया, कितना एग्जाम्पल लिखते रहे, इसका एग्जाम्पल तो चलते रहेगा, ये खत्म हो गया। तो फिर से अवशोषण क्या होता है कि अवशोषण जो है वो पृष्ठ पर होता है, और अधिशोषण जो है वो पृष्ठ के क्या होता है, उल्टा बोल दिए, अवशोषण जो है वो क्या होता है, अवशोषण पृष्ठ के अंदर होता है, और अधिशोषण जो है वो पृष्ठ पर होता है। यानी अवशोषण
पृष्ठ के अंदर की घटना है, बल्क घटना है, और अधिशोषण पृष्ठ के ऊपर की घटना है। क्या कोई दिक्कत? चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, बहुत हो गया इस पर चर्चा। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब ये जो अधिशोषण है, अधिशोषण, तो अधिशोषण के भाग भी होते हैं ना, तो अधिशोषण के भाग, अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अधिशोषण पढ़ना है। अभी अधिशोषण अवशोषण में अंतर भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देर होगी। तो पार्ट्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, पार्ट्स ऑफ क्या? एड्जॉर्प्शन। तो अधिशोषण के दो भाग हैं। पहला है अधिशोष्य, पहला क्या है? अधिशोष्य, यानी एडजॉर्वेट, और दूसरा है अधिशोषक, अधिशोषक यानी कि एडजॉर्वेट, है कि नहीं? बहुत ईजी है ये भी। तो इसमें क्या है, हाँ चित्र भी बना लो, अच्छा रहेगा, चित्र भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, चित्र भी बना लो। तो अधिशोषण के भाग, तो अधिशोषण दो भाग में होते हैं, अधिशोष से होते हैं और अधिशोषण। तो ध्यान दीजिए कि जो पदार्थ दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर आके चिपकता है उसको कहते हैं अधिशोष से। बात समझ में आ रही है? कि जो पदार्थ, जैसे फेयर एंड लवली लगाए, तो फेयर एंड लवली लगाए तो जो चेहरा पर आप चिपकाएं तो फेयर एंड लवली हो गया अधिशोष से। और जिस पदार्थ पर अधिशोष से आके चिपकता है, चिपकना का यहाँ वितरित कर रहे हैं, तो चिपकता तो आम भाषा में बोलते हैं, है ना। तो वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के सतह पर चिपकता है, वितरित होता है, उसे अधिशोष से कहते हैं। और वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपने पृष्ठ पर चिपकाता है, वितरित करने का अलाउ देता है, उसको हम लोग कहते हैं अधिशोषक। बात समझ गए? उसके बाद क्या है, अधिशोष से किसे कहते हैं? फिर से एक बार देख लेते हैं कि अधिशोष से क्या है। कि अधिशोष से जो है कि वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर क्या होता है? चिपकता है, वितरित होता है, उसे अधिशोष से कहते हैं। और वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अन्य दूसरा पदार्थ वितरित होता है, उसे अधिशोषक कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ स्केच से मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा, क्या लिखा, किसका नाम है? चलो बंटी मोदी, है ना, लास्ट नाम यही था, बंटी मोदी लिखा है कि नहीं। तो बंटी मोदी जो है वो, भाई ये जो बंटी मोदी है वो क्या हो गया? बंटी मोदी जो हो गया वो हो गया आपका अधिशोष से, क्योंकि इंक जो है लिखे हम यहाँ पर, लिख कहाँ रहे हैं? बोर्ड पर। तो जो बोर्ड है वो हो गया अधिशोषक, और जो इंक का यूज किए लिखने के लिए बंटी मोदी, वो हो गया क्या? अधिशोष। बात समझ में आ रही है? कि जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि ये क्या करो कि एक चौक है, खल्ली चौक को क्या करो कि इसमें डाल दो, क्या कहते हैं, स्याही में डाल दो। स्याही में डाल दिए, स्याही क्या हो जाएगा? चौक पर चिपक जाएगा, पूरी तरह से चिपक जाएगा ना, लेकिन चौक के अंदर नहीं जाएगा। तुम चौक को तोड़ोगे, खल्ली को तोड़ोगे तो वो उजला ही रहेगा, अंदर, बाहर से ब्लू रहेगा। तो जो आप तोड़े, ध्यान दे रहे, तो जो ऊपर का जो सतह पर इंक चिपक गया, वो इंक है क्या? अधिशोष से। बात समझ रहे? और जो अधिशोषक है वो क्या हो गया? जो चौक है, चौक क्या हो गया? अधिशोषक। बात समझ गए? तो अधिशोष किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिखा दे कि लिख दे। अधिशोष किसे कहते हैं? एक बार आओ, कि वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर वितरित होता है उसे अधिशोष से कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिसके पृष्ठ पर दूसरा पदार्थ वितरित होता है उसे अधिशोषक कहते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो अधिशोष से जो है वो क्या हो गया? चिपकने वाला पदार्थ है, और अधिशोषक जो है चिपकाने वाला पदार्थ है। कुछ नहीं है इसमें, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, आप यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल इसके अंदर लिख लीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल,
हो गया। एग्जाम्पल लिखिएगा इसमें, लिखो चौक द्वारा, चौक खल्ली, चौक द्वारा स्याही के अधिशोषण में, चौक द्वारा स्याही के अधिशोषण में, चौक द्वारा स्याही के अधिशोषण में, अधिशोषण में, चौक अधिशोषक, चौक अधिशोषक तथा स्याही तथा स्याही अधिशोष्य है, तथा स्याही अधिशोष्य है। चलिए अब ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे आराम से। अब आगे है आपका दो वर्ड यहाँ पर यूज होगा शब्द, वो है पहला विशोषण। विशोषण का इंग्लिश होता है डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन। तो विशोषण का मतलब क्या होता है कि अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह से अलग होने की घटना को विशोषण कहते हैं। बात समझ में आई कि अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह से, या ऐसे भी बोल सकते हैं अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषक की सतह से अलग होने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? विशोषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने कि अधिशोष्य पदार्थ का, जैसे कि साबुन लगाए तो साबुन लगाए कहाँ? त्वचा पर, तो त्वचा पर साबुन लगाए तो हो गया वो अधिशोषण, लेकिन जैसे ही पानी दिए तो वो धुल गया, खत्म हो गया, यानी अधिशोष और अधिशोषक अलग अलग हो गया, वो हो गया आपका क्या? विशोषण। बात समझ में आई? मान लो कि कोई धातु है, जैसे पैलेडियम धातु है, हाइड्रोजन को क्या करता है? अपने पृष्ठ पर खींच लेता है, पृष्ठ पर, लेकिन जैसे ही गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन उड़ जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है? उड़ जाता है। तो जब चिपका तो अधिशोषण, और जब अलग हुआ तो क्या कहते हैं उसको? विशोषण। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो विशोषण क्या है कि अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषक के सतह से पृथक होने की, पृथक मतलब अलग होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। फिर से एक बार बोल दूं, क्या बोला कि अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषक की सतह से पृथक होने की घटना को क्या कहा जाता है? विशोषण। जैसे कि और एग्जांपल ले लें, जैसे कि आप फेयर लवली तो लगाते ही हैं, तो लगाइए, फेयर लवली लगाए फिर बाहर गए, गर्मी का दिन है तो फेयर लवली जो लगाए वो अधिशोषण हो गया, लेकिन जैसे ही आप उस ये बाहर गए, गर्मी के कारण पसीना गिरा, पसीना क्या कर दिया? फेयर लवली को धो दिया, बाहर कर दिया, तो दोनों में अलगाव हो गया ना, फेयर लवली और अपने त्वचा में अलगाव हो गया, पृथक हो गया, सेपरेट हो गया, उसको आप कहते हो विशोषण। तो विशोषण किसे कहते हैं? कि अधिशोष्य पदार्थ का या किसी अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषक की सतह से पृथक होने की घटना को विशोषण कहते हैं। देखो मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। चलिए कार है आपके पास, तो कार पे क्या होगा? कार जो है तो कार पे धूल जम गया, तो धूल जम गया तो क्या हो गया? अधिशोषण। लेकिन धूल को आप क्या किए? हाथ से ऐसे करके हटा दिए, तो वो हो गया क्या आपका? विशोषण। विशोषण किसे कहते हैं? कि किसी अधिशोष पदार्थ का अधिशोषक की सतह से पृथक होने की घटना को आप क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? जल्दी से इसको का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे जल्दी से। एक और टॉपिक है जनरली, वो टॉपिक है शोषण, है ना? शोषण माने जॉब्सन। शोषण माने क्या हो गया? जॉब्सन। शोषण माने क्या हो गया? जॉब्सन हो गया। तो शोषण का मतलब क्या है? जैसे ही हम शोषण का बात कर रहे हैं, आपके मन में एक ही सवाल आ रहा है, वो अमीर जो गरीब का शोषण करता है ना, वो करता था, अब धीरे धीरे कम हो गया, तो अमीर जो गरीब का शोषण करता था ना, वो आप शोषण की बात कर रहे हैं। नहीं, ये शोषण नहीं है। दिस शोषण इज वेरी डिफरेंट टू द अदर शोषण जो आप पहले पढ़ चुके थे। तो शोषण क्या है? जॉब्सन क्या है? बहुत ईजी, कि जब
अधिशोषण एवं अवशोषण की प्रक्रिया साथ साथ होती है तो इसे शोषण कहते हैं। याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव में सब काम आने वाला है कि क्या बोले हम कि जब अधिशोषण एवं अवशोषण की अभिक्रिया साथ साथ होती है तो इसे शोषण कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोला मैंने कि जब अधिशोषण एवं अवशोषण की अभिक्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है तो उसे शोषण कहते हैं। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखते हो? तो ऐसा एग्जाम्पल देखो कि जहाँ ये एक ले लो चौक, चौक का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज हो रहा है आज। तो चौक ले लो, चौक को क्या कर दो, ये देखो ये है एक स्याही का पॉट ले लिए, ये स्याही का क्या है, पॉट है। इसमें आप डाल दिए क्या, चौक, ये है चौक, ये क्या है, ये स्याही का पॉट है, इंक पॉट है, इंक पॉट है, और इसमें डाल दिया आप क्या, चौक। तो चौक डाले तो ब्लू ब्लू, यानी मान लो कि ब्लू चौक है, सॉरी ब्लू इंक पॉट है, तो उसके क्या है कि ये जो पूरा है, ये पूरा जो है ये पूरा ब्लू हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरा क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो पूरा ब्लू हो गया और ये जो स्याही था वो पृष्ठ के ऊपर ऊपर लग गया, पूरा लग गया। अब आप इस चौक को तोड़िए, तो तोड़ते हैं तो देखते हैं कि अंदर का भाग उजला है, यानी अधिशोषण हो रहा है, किसका, इंक का अधिशोषण हो रहा है, लेकिन अंदर का भाग उजला है, लेकिन अंदर का भाग गीला भी है, यानी ये ब्लू, ये है नीला, ये नीला है तथा गीला भी है। नीला और गीला मतलब समझे? अब गीला इतना कौन लिखता है, नीला और क्या है, गीला भी है, क्योंकि जैसे ही अंदर का तुम भाग इसको तुम तोड़े तो अंदर स्याही भले नहीं गया था, पानी चला गया था, और पानी जाने के कारण अंदर का जो भाग था वो गीला हो गया था। अब सिंपल है, आप देख भी सकते हैं घर में, अंदर का भाग क्या हो गया था, गीला हो गया था, है कि नहीं? तो ये जो है, ये चौक जो है वो क्या है, यहाँ पर आपको अधिशोषण भी दिखा रहा है, अवशोषण भी दिखा रहा है ना। आप क्या करो, एक ले लो, जैसे डस्टर आता है, डस्टर मिटाने वाला। तो डस्टर पे क्या है कि आप डस्टर को क्या करो, मिटाते हो तो ब्लू ब्लू सा पूरा ऊपर आ जाता है, अंदर नहीं जाता है, अंदर नहीं जाता है डस्टर के, वो आपका हो गया अधिशोषण। लेकिन उसी डस्टर को आप पानी में डाल दो तो वो क्या होगा, पानी को पूरी तरह से अंदर तक खींच लेगा, वो हो गया अवशोषण। देखो तो ये जब अधिशोषण एवं अवशोषण की प्रक्रिया साथ साथ होती है तो उसे शोषण कहते हैं। बात समझ में आई? यहाँ मैंने क्या लिया, इंक लिया जिसका कि कलर था ब्लू रंग का, ब्लू रंग के इंक में मैंने चौक को डाल दिया, चौक को डाला तो क्या देखा कि चौक का जो ऊपरी भाग था वो ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन जैसे ही तोड़ा चौक को तो चौक का जो भाग था वो ब्लू नहीं था, अंदर का भाग, लेकिन अंदर का भाग में पानी पहुंच चुका था, वो गीला था, ऊपर का भाग नीला था, अंदर का भाग गीला था, यानी अधिशोषण भी हो रहा था, अवशोषण भी हो रहा था, उसी को हम लोग शोषण कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर, लेकिन हम कल पढ़ेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए तो चलिए।